A very pleasant good morning, students. Yesterday we have read about the boat sail on the river. It is a beautiful poem written by Krishna Rosti. And today we will discuss the exercise. See, our first difficult word, boat. Boat means beta now. Next is sail. Sail क्या होती है बेटा? पाल. Next is ships. शिप क्या होता है? जहाज. और शिप्स आ गया तो जहाज यानी कि ज्यादा जहाज. सीज समुद्र. नेक्स्ट है क्लाउड्स. क्लाउड्स क्या होते हैं बेटा? बताओ. बादल. एक्रॉस आर पार. नेक्स्ट है स्काई. स्काई आकाश. नेक्स्ट है प्रिटियर बहुत सुंदर. नेक्स्ट है बेटा ब्रिजेस. ब्रिजेस पुल. नेक्स्ट है बेटा रिवर. रिवर क्या होती है? नदी. नेक्स्ट इज प्रिटी सुंदर. बो धनुष. बो धनुष. ट्रीज पेड़. नेक्स्ट है बिल्ड. बिल्ड मीन्स बनाना निर्माण करना. रोड सड़क. नेक्स्ट है अर्थ. अर्थ क्या होता है बेटा? धरती. नेक्स्ट है देन तब. प्लीज खुश करना. नेक्स्ट है यू तुम. ओवर ऊपर. टॉप आल्सो ऊपर. नेक्स्ट बेटा आवर वर्ड मीनिंग. आवर फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज across. Across. And what is the meaning of across? From one side to other place, area, etc. यानी कि from one side to other side. Next is prettier. Attractive in a delicate way. What is the meaning of prettier? Attractive in a delicate way. Next is heaven. Heaven क्या होता है बेटा? Paradise. Next is sail. Sail means a piece of material extended on a mast to catch the wind and propel a boat or ship to move smoothly. यानी कि जो पाल होती है बेटा. सेल मीन्स क्या होता है? पाल. जो बोट के अंदर जो पाल लगाई जाती है कपड़े की, जो शिप और बोट होती है उनको मूव करने में हेल्प करता है, वो होती है सेल. यस बेटा. बोट सेल ऑन द रिवर एंड कॉम्प्रिहेंशन वी विल डू बेटा. जो पोएम्स होती हैं बेटा उनका होता है बेटा स्टेंजा. वन स्टेंजा विल बी गिवन टू यू इन द पेपर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पोइट नेम, पोइटस नेम और नेम ऑफ द पोएम एंड क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू. एंड हाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द पोएम? लेट्स डू. व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? इस पोएम का नाम क्या है? बोट सेल ऑन द रिवर इज द नेम ऑफ द पोएम. क्या नाम है बेटे इस पोएम का? बोट सेल ऑन द रिवर. नेक्स्ट वन इज हु इज द पोइट ऑफ द पोएम? हु इज द पोइटेस ऑफ द पोएम? कृष्णा रोस्टी इज द पोइटेस ऑफ द पोएम. कृष्णा रोस्टी. पोइटेस क्या होती है? कवियत्री. व्हाट डज अ रेनबो बिल्ड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई? व्हाट डज अ रेनबो. जो रेनबो है वो क्या बनाता है आकाश के अंदर? अ रेनबो बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई. जो रेनबो होता है वो अर्थ से लेके और आकाश तक क्या बना देता है? रोड बना देता है. अ रेनबो बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई. व्हाट इज प्रिटियर देन ब्रिजेस एंड व्हाट डज इट ब्रिज? व्हाट इज प्रिटियर देन ब्रिजेस? जो ब्रिजेस हैं उनसे क्या सुंदर है और क्या? What does it bridge? A rainbow is prettier than bridges. जो रेनबो है it is prettier than the bridges. जो पुल हैं उनसे जो रेनबो होता है it is far prettier than the bridge. Why it is very prettier? Because it bridges the earth to sky. क्योंकि ये क्या लेके जाता है? ये धरती से आकाश को जोड़ता है.
What do we find in rivers? What do we find? Find means मिलना. What do we find in rivers? हमें नदियों में क्या मिलता है? We find boats in the rivers. हमें नदियों के अंदर क्या मिलती हैं? Boats. Where do the ships sail? जो शिप होती हैं, जहाज होते हैं, वो कहाँ सेल करते हैं? Ships sail on the seas. जो शिप्स होती हैं वो कहाँ सेल करते हैं? समुद्र के अंदर. What are prettier than boats and ships and where do we find them? Clouds are prettier than boats and ships. जो clouds हैं they are prettier than boats and ships. We find clouds. Next one is beta, what are prettier than boats and ships and where do we find them? What are prettier than boats and ships? जो ships और boat हैं उनसे भी सुंदर क्या होता है? And where do we find them? और वो हमें कहाँ मिलते हैं? Clouds are prettier than boats and ships. जो clouds हैं, जो बादल हैं, they are prettier than the boats and the ships. We find clouds across the sky. और हमें कहाँ मिलते हैं clouds? We find them across the sky. आकाश में मिलते हैं. I think beta this exercise is clear to you. If you have any problem then you can discuss beta. Thank you.